हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रॉप ही क्या होती है। तो क्रॉप क्या होती है? क्रॉप होती है व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम when plants of same kind are cultivated at one place on a large scale। मतलब कि हम बड़े स्केल के ऊपर क्या करते हैं, जितने भी सेम काइंड ऑफ प्लांट है उनको हम ग्रो करते हैं, उनको हम कल्टीवेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। अब क्रॉप भी है, इनका भी सीजन अलग अलग होता है। तो हमारे पास दो तरीके की क्रॉप है। कौन कौन सी है? एक है हमारे पास खरीफ, एक है रबी। तो अब हम देखते हैं कि खरीफ एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप एंड नेक्स्ट है हमारे पास रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? खरीफ क्रॉप होती है जो कि हमारी कौन से सीजन है? इसका सीजन है रेनी सीजन। और इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के हिसाब से अगर हम इसका टाइम देखते हैं, इसका टाइम है हमारा जून टू सितंबर। और इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे पैडी, सोयाबीन। नेक्स्ट आती है हमारे पास रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती है? रबी क्रॉप होती है, इसका कौन सा सीजन है? इसका सीजन है विंटर सीजन। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करते हैं, इसका टाइमिंग है हमारे पास अक्टूबर टू मार्च। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे वीट, ग्राम, ये है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? क्रॉप होती है एक लार्ज स्केल के अंदर अगर हम सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। और क्रॉप के अंदर भी एक होती है खरीफ क्रॉप, एक होती है रबी क्रॉप। अगर हम खरीफ की बात करते हैं, इसका सीजन होता है रेनी सीजन। अगर एग्जाम्पल है, अगर हम मंथ देखते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, तो क्या है? जून टू सितंबर। एंड एग्जाम्पल है पैडी एंड सोयाबीन। अगर हम रबी क्रॉप की बात करते हैं, इनका कौन सा सीजन है? इनका सीजन है विंटर। एंड जो अगर हम इसका टाइमिंग देखते हैं तो वो क्या है? अक्टूबर टू मार्च। नेक्स्ट है, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास वीट। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वन बाय वन हम देखते हैं कैसे कैसे इसको हम कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हम देखते हैं सोइंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हो गया। फिर है हमारे पास रिमूव करेंगे हम किसको? वीड को रिमूव करेंगे। उससे पहले फोर्थ है हमारे पास इरिगेशन। एंड देन फिफ्थ है हमारे पास प्रोटेक्शन करेंगे किसको? वीड से। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। एंड देन सिक्स्थ हमारे पास क्या है? हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग। एंड सेवंथ है हमारे पास स्टोरेज। बाकी हमने इतना प्रिपेयर करा है, लास्ट में उसको हम स्टोर भी करेंगे ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या है?
अब कोई भी क्रॉप है उसको हम ग्रो करेंगे, सबसे पहले उसको हम प्रिपेयर ही करेंगे ना सोइल को, कि सोइल वहाँ पर ग्रो, हम कोई भी क्रॉप है उसको ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी मिट्टी कैसी है या कैसी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल के अंदर भी हम जैसे जो खेत है उसको हम देखेंगे, एक वो है हो, ये क्या करता है, ये जितनी भी जो मिट्टी है उसको रिमूव करता है। जैसे खेत है, खेत को हम क्या बोलते हैं, बहाना। जो हम खेत का क्या करते हैं, प्लगिंग करेंगे। किसकी, हम सबसे पहले खेत की क्या करेंगे, प्लगिंग करेंगे, जिसकी वजह से जो हम अपनी सोइल है उसको प्रिपेयर कर सके, कि उस सोइल को हम इतना बना सके कि वहाँ पर अगर हम कोई भी क्रॉप है वहाँ पर ग्रो करेंगे तो वो ईजिली ग्रो हो सके। तो नेक्स्ट है हमारे पास सोइंग। सोइंग के अंदर क्या होता है, सोइंग के अंदर होते हैं हम जो कुछ भी उसको हम बोएंगे, हम कोई भी क्रॉप है तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो क्रॉप है उसकी गुड क्वालिटीज, मीन्स उसके अंदर हम ये देखेंगे जितना भी उसके अंदर रिमूव होगा, जितने भी अगर कुछ भी खराब सब्सटेंस उसके अंदर ऐड होंगे उसको तो हम रिमूव कर देंगे, बाकी जितने भी गुड क्वालिटीज वाले हैं उन सबको हम रख लेंगे। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसका हम कंप्लीट डिफरेंस देखते हैं कैसे। यस, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर हमारे पास क्या होता है, मैन्योर होता है हमारे पास नेचुरल सब्सटेंस, इसके अंदर कोई भी मैन मेड, मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है इसके अंदर इनका कोई एडिशन नहीं होता। और जो फर्टिलाइजर है ये है मैन मेड, इसको कौन बनाते हैं, इसको खुद ह्यूमन बनाते हैं। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट आता है जो मैन्योर होता है, ये बनता है प्रिपेयर्ड इन फील्ड, मतलब ये खेत में ही बनता है। जितने भी जैसे पुराने के पुराने मीन्स जो बायोडिग्रेडेबल है, जो भी डिग्रेड हो जाते हैं इजिली, उसकी वजह से जो मैन्योर बनता है, जो कि वो कहाँ प्रिपेयर होता है, वो फील्ड के ही अंदर खुद प्रिपेयर होता है। और जो फर्टिलाइजर है वो कहाँ प्रिपेयर होते हैं, उनको मैन खुद फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लॉट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट होगी, लॉट ऑफ, क्योंकि अगर नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज के अंदर तो ह्यूमस तो अपने आप ही प्रेजेंट होगी, तो प्रोवाइड क्या करता है, ये लॉट्स ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट होती है। और जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर जो इसके अंदर कोई भी ह्यूमस सोइल के अंदर नहीं बनती। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो मैन्योर है वो रिच होता है इन प्लांट्स वो जो मैन्योर है वो लेस रिच होता है इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट। अगर हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं, फर्टिलाइजर वेरी रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अंदर होते हैं नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड द फॉस्फोरस, जिसको हम बोलते हैं NPK। इस वाले नाम से हम आप याद कर सकते हैं NPK। कौन कौन से प्लांट्स न्यूट्रिएंट के अंदर ये रिच होता है, फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड द पास। नेक्स्ट आता है इरिगेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ है हमारे पास इरिगेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। अब जैसे सबको पता है ह्यूमन बीइंग है, सबको वाटर की नीड होती है, वाटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही जो प्लांट्स है उनको भी पानी की जरूरत तो पड़ेगी। अगर भाई हमें प्रोडक्शन कराना है, क्रॉप का कल्टीवेट कराना है, तो हमें तो जरूरत तो होगी पानी की। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर कौन कौन से सोर्स हैं, तो एक तो होता है ट्रेडिशनल सोर्स भी है जो कि पहले के लोग करते थे, एक है जो अभी के जो ट्रेडिशनल है, तो उसके अंदर हम बात करते हैं जो कि मॉडर्न है। अब यहाँ हम देखते हैं ट्रेडिशनल और यहाँ है हमारे पास मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या क्या था, ट्रेडिशनल में था चेन पंप, ठेकली। अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं, मॉडर्न के अंदर दो है, एक तो है हमारे पास स्प्रिंकल, एक है हमारे पास ड्रिप।
जो ट्रेडिशनल थे, जो कि पहले के लोग यूज करते थे, जो कि अभी यूज नहीं करते। एक और है जैसे चेन पंप है, कुएं से पानी ले लिया, इस वाले तरीके के जो लोग थे वो पहले इरिगेशन में हेल्प करते थे। चेन पंप से, देखने से एंड द मोड थे। लेकिन जो अभी का जो मॉडर्न है उसके अंदर है स्प्रिंकल एंड द ड्रिप। स्प्रिंकल के अंदर क्या करते हैं, जो कि ये फील्ड है, फील्ड के अंदर जो कि फव्वारे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फव्वारे लगा देते हैं। इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्प्रिंकल। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पानी का तो यूज ज्यादा होता ही है, लेकिन इसके अंदर जहाँ पर जरूरत भी नहीं होती पानी की, वहां पर भी पानी चला जाता है, क्योंकि एक पूरी की पूरी पाइप ही चली जाती है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट भी पानी का होता है। और एक है हमारे पास ड्रिप मेथड। ड्रिप के अंदर कैसे करेंगे? ड्रिप के अंदर पाइप लगा देंगे और जहां जहां नीड होगी पानी की, वहां वहां जो पानी है वो सीधा का सीधा जो क्रॉप है उनके रूट्स के ही अंदर पानी जाएगा। इसके अंदर कोई भी वेस्ट नहीं है। अगर हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है जो मॉडर्न के टाइम में जो स्प्रिंकल और ड्रिप है दोनों के दोनों, इसके अंदर कौन सा सबसे बेटर है, तो कौन सा वाला है? वो है ड्रिप। स्प्रिंकल के अंदर तो पानी बहुत सारा वेस्ट होता है, और लेकिन जो ये है ड्रिप वाला है, इसके अंदर डायरेक्टली जो वाटर है वो रूट्स को मिलता है। हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा? प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि जितने भी इसको हम बोलते हैं वीडिसाइड, जितने भी रिमूव करने के लिए जिसकी हमें कोई भी नीड नहीं होती, उनको हम क्या करेंगे? उनको हम अपने क्रॉप से रिमूव कर देंगे। जैसे हम कुछ भी क्रॉप है ग्रो करते हैं तो बीच में वो बहुत सारी घास हो जाती है और भी अलग अलग छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह हो जाते हैं, तो उन सबको हम क्या करेंगे? उन सबको हम रिमूव करेंगे। उनको हम रिमूव भी क्यों करेंगे? क्योंकि सोइल है, नाइट्रोजन वगैरह जितने भी न्यूट्रिएंट्स है मोस्टली वो भी ले लेंगे न्यूट्रिएंट्स, तो इसीलिए उसको हम रिमूव। नेक्स्ट आती है हमारे पास हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारे पास क्यों हो जाती है? जब हमारे पास जो क्रॉप है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाती है। क्या हो जाती है? बिल्कुल मैच्योर हो जाती है। जो भी क्रॉप है उसको हम क्या बोलते हैं? ये बिल्कुल कट करने के लिए तैयार है। हार्वेस्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे? बिल्कुल कट करने के लिए हमारी क्रॉप तैयार है। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टोरेज। अब जितना भी है, जितनी भी क्रॉप से हमें मिला है उन सबको हम क्या कर देंगे? स्टोर कर देंगे। तो आज हमने इसकी क्या पढ़े? आज हमने पढ़े हैं बेसिक प्रोडक्शन, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।